अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान पाक के मुतालिक कुछ बातें सुनते चले। क्या आप जानते हैं कुरान पाक का अदब करने पर अल्लाह तबारक व तआला क्या क्या इनाम अता फरमाता है। आइए एक वाक़ये से पता चल जाएगा कि कुरान पाक का हम उसका अदब, कुरान पाक का की मोहब्बत हम अपने दिल में रखेंगे, कुरान पाक पढ़ने और सीखने की मोहब्बत हम दिल में रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या इनाम रखा है उसके बारे में इस वाक़ये से आप बाखूबी जान जाएंगे इंशाअल्लाह। तो एक मर्तबा का वाक़या है। एक गांव में, एक शहर में एक शख्स रहता था जिसको कुरान पाक पढ़ने की बहुत आरज़ू और तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि मैं कुरान पाक सीखूं, कुरान पाक मुझे भी पढ़ना आ जाए, कुरान पाक कोई मुझे भी पढ़ा दे। लेकिन अफसोस कोई असबाब नहीं थे कि उसे कोई यहाँ पे कुरान पाक सिखाए, कोई मौलाना, कोई हाफिज से उसे राब्ता नहीं था कि मैं कुरान पाक सीख लूं, उनके पास जाके पढ़ लूं। आखिरकार उसके पास कुरान की मोहब्बत थी, कुरान सीखने की ख्वाहिश थी। आखिरकार वो शख्स एक दिन इंतकाल कर गया। अब इंतकाल के बाद 30 साल हो गए। फला जगह पे एक गांव में कब्रिस्तान साफ किया जा रहा था, कब्रिस्तान को क्लीन किया जा रहा था। तो अचानक क्या देखते हैं, जो कब्रिस्तान साफ कर रहे थे वो ये देखते हैं कि एक कब्र खुली है और उस कब्र में कफन नजर आ रहा है और ये देखते हैं कि कफन में से खुशबू आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि अभी आज या कल दफन किया हो। तो बहरहाल आखिरकार उस लाश को, उस कफन को बाहर निकाला जाता है। निकाल के ये तहकीक करते हैं, मालूम करते हैं कि इसको दफनाए हुए 30 साल हो गए। अल्लाह अकबर, 30 साल इसको दफनाए हुए हो गए। तो मालूम करते हैं कि इसके अभी इस दुनिया में कौन है। तो आखिरकार छानबीन और मालूमात करने के बाद मालूम होता है कि इसकी बीवी आज भी इस दुनिया में जिंदा है। तो उसकी बीवी के पास जाते हैं, पहुंचकर फरमाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तेरे शौहर का कौन सा ऐसा नेक अमाल था, ऐसी कौन सी नेकी थी जो हमें जानना है। तो आखिरकार बीबी कहती है, मेरे शौहर को तो ना नमाज पढ़ना आता था, ना कुरान पढ़ना आता था, कुछ भी तो नहीं आता था। लेकिन हाँ, मैं एक वक्त उनको 1-2 बार मैंने देखा कि मेरे शौहर को कुरान पाक सीखने और पढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी, बहुत तमन्ना थी कि उनको कुरान पाक कोई पढ़ा दे, कुरान पाक पढ़ने की बहुत आरज़ू थी। तो एक मर्तबा मैंने देखा कि मेरे शौहर कुरान पाक को वज़ू करके कुरान पाक के सामने रो रो कर ज़ारो कतार रोया करते थे और कुरान पाक को वज़ू के साथ अपने हाथ कुरान पाक हटाया करते थे। तो मालूम हुआ कि कुरान पाक की मोहब्बत करने से, कुरान पाक की दिल में मोहब्बत रखने से अल्लाह तबारक व तआला हमारी कब्र में हमको तरोताज़ा रखेगा, हमारी लाश को न सड़ने देगा न गलने देगा, इसलिए कि हम कुरान पाक की मोहब्बत दिल में रखे हैं। तो सोचो, कुरान पाक की मोहब्बत रखने पर यह इनाम मिल रहा है। तो सोचो कि हम अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत कुरान पाक
کی محبت بھی ہم اپنے سینے میں رکھیں گے تو کیا کیا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. تو میرے پیارے دوستو، قرآن پاک کو صحیح طور پر اس کا ادب احترام کرے، قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھے، قرآن پاک کی تعلیم کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن پاک کا ادب احترام کرے، کیونکہ قرآن پاک کوئی دنیائی کتاب نہیں، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اسی لیے تو قرآن پاک آج تک محفوظ ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم تمام کو قرآن پاک کا ادب احترام کرنے کی توفیق و عطا فرمائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.